और अभी ये जो प्रेशराइज कर रहे हैं कि इमरान खान शायद टूट जाए, बुशरा बीबी के ऊपर जो जुल्म कर रहे हैं, खान साहब के ऊपर कर रहे हैं, उनकी बहनों के ऊपर कर रहे हैं, पार्टी को मार मार कर उसका बुर्गस निकाल दिया और सोच रहे हैं कि शायद हमने पीटीआई के ऊपर हमने फतह हासिल कर ली। ये इनकी खाम ख्याली है। निज़ाम बदलेगा। इससे पहले भी आप देख लें, जितने भी जनरल्स आए हैं, जितने भी स्टैब्लिशमेंट के लोग हैं, यानी कुछ ने जंगें जीती और कुछ ने हारी। जैसे 1965 वाली जीते, 71 वाली आप हारे, उसके बाद फिर वो जर्नैल वो किधर है भाई? वो चले गए ना, वो तो अभी कब्रों में पड़े होंगे। मुशर्रफ, परवेज मुशर्रफ भी देख लें, वो भी कब्र के अंदर है। और जो जंग हारा वो भी कब्र में, जो जीता वो भी कब्र में। अभी फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसम मुनीर वो अपनी मनमानी चला रहे हैं। मगर याद रखो मेरे पाकिस्तानियों कि आपने ये जंग जीतनी है और बिल्कुल जीतनी है। और ये कहते हैं कि जनाब पाकिस्तानी अवाम या ये जी जनाब कौम नहीं है। जब तक आप कौम नहीं बनेंगे, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। भाई इनको पता चल चुका है कि ये कौम है, और ये कौम इन्होंने 8 फरवरी को बता दिया कि हम एक कौम है और हम खड़े हैं, खान के साथ हैं। और अभी तक भी आप देखें कितनी मजबूती और दलेरी के साथ खान का साथ दे रहे हैं। कौम ने बता दिया, कौम ने अपना हक अदा कर दिया, इनको पैगाम दे दिए, इनको मैसेज पर मैसेज दे दिए कि हम एक कौम है, हम बन चुकी हैं कौम, आप हमारा और ज़्यादा मुकाबला नहीं कर सकते। और आप देखेंगे कि इन्होंने भाग जाने। सब जर्नैलों ने, जितने भी आप समझते हैं कि जनाब हम दिहाड़ीबाज हैं, कि हमारी दिहाड़ियाँ लग रही हैं, जितने भी बेगना CCD से कत्ल वगारत करवा रही है, मरियम नवाज हो रही है, जितने भी लोग शहीद हो रहे हैं या TLP के लोग, उसके बाद जितने भी ये हो रहे हैं, आप देख लें, इसके पीछे इस जली हुकूमत और इन चंद जर्नैलों का हाथ है, जिसकी वजह से मुल्क दिन ब दिन नीचे आ रहा है। इसलिए तो IMF रिपोर्ट दे रही है कि इतना ज़्यादा पैसा दिया गया, फिर मुल्क के अंदर तरक्की क्यों नहीं हो रही। वो कहते हैं इतने पैसे में तो इस मुल्क में 20 नई यूनिवर्सिटीज़ उसकी बड़ी बड़ी, और उसके अलावा 20 मोटरवे भी बन जाते हैं। मगर पाकिस्तान के अंदर वो कहते हैं जब जाते हैं तो पता चलता है लाहौर से लेफ्ट हो जाए, राइट हो जाए, तो उधर भूख, प्यास और मुशत का बुरा, लोगों के पास पीने को साफ पानी नहीं है, स्कूल में बच्चे नहीं जा सकते, स्कूल नहीं है। बलूचिस्तान का आप हाल देखें, सिंध का देखें, जो चोरों और डाकुओं ने कब्जा किया हुआ है, उसका अगर आप हाल देखें तो आपको यकीन नहीं आएगा कि क्या ये लोग पिछले 17 साल से सिंध के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं और सिंध का इन्होंने ये हाल किया हुआ है। ये सिंध के ये कह रहे हैं कि हम जनाब सिंध चला रहे हैं। तो इन इस हुकूमत को तो पकड़ करना, वो कहते हैं कि इनको वैसे ही उड़ा देना चाहिए, कि जनाब इनको फर्क कर देना चाहिए। सिंध वालों को यानी इनसे निजात दिलानी चाहिए लोगों को। और यही अभी थोड़ा सा अगर पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, उसने थोड़ी सी तरक्की की है, तो उसका भी देखिए इन्होंने हाल क्या कर दिया। अब नवाज शरीफ जो लीडर ये जबरदस्ती इसको बनाया हुआ है। नवाज शरीफ तो वो आदमी है कि जो जेल में था जब लोग उसको मिलने जाते थे तो वो कहते हैं जी मिल लें। शहबाज शरीफ था, उसको भी लोग वो कहते हैं ठीक है जी मिल लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। मरियम नवाज भी मुलाकातें करती थी और वो ये जेल सुप्रीडेंट के कमरे में बैठकर मुलाकातें करते। तो आज आप देख लें खान साहब के मिलने के लिए अपना सुहेल अफरीदी जो वजीर आला है खैबर पख्तूनख्वा का, उसकी आप देखें कि 7-8 दफ़ा गया है, तो फिर जाकर उसकी मुलाकात होती है और उसके बाद फिर उसको जो रद्द अमल दिया जाता है कि जनाब उसको यानी खान साहब की बहनों के ऊपर तशद्दुद, ताकि उसको तकलीफ हो और वो बाहर निकले तो फिर हम उसको निशाना बनाएं। जैसे इससे पहले आप देख सकते हैं कि अली मीन गंडापुर, अब अली मीन गंडापुर किधर गया, ये भी तो आप देख सकते हैं ना कि किधर गया, गायब हो गया ना अली मीन गंडापुर। किसी किस्म का कोई उसका बयान नहीं आ रहा। अब जो सुहेल अफरीदी है वो देखें कि खान साहब को मिलने के लिए 7 दफ़ा गया, 7वीं दफ़ा वो कहता है मेरी मुलाकात हुई, 8 घंटे मुलाकात हुई। मगर जो अली मीन गंडापुर था वो 6 माह में 1 दफ़ा भी नहीं गया, ये खान साहब ने बताया। वो कहते हैं मैंने बार बार बुलाया, नहीं आ रहा था। मगर सुहेल अफरीदी बार बार खान साहब से मिलना चाहता, मुलाकात करना चाहता। बल्कि शहबाज शरीफ ने बोला कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, आप आए। वो कहता है पहले मेरी मुलाकात मेरे लीडर से करवाई जाए, तो उसके बाद फिर मैं उसकी इजाज़त से देखूंगा तो मिलूंगा, अगर मेरी मुलाकात ना हुई तो मैं आपसे नहीं मिलना चाहता। तो बड़ा ज़बरदस्त उसने मैसेज दिया, जिससे ये सारे डरे हुए हैं कि जनाब ये सुहेल अफरीदी किधर से आ गया, ये तो जनाब यूथ का किंग है और ये तो शायद मुराद सईद ने इसको शायद लगाया है या अपना खान साहब ने। मगर खान साहब कहते हैं कि मैंने अगर इसको लगाया है तो इसमें जो क्वालिटीज़ हैं उसको देखकर इसको मैंने लगाया है, क्योंकि ये इसके साथ यूथ खड़ी है। और उसके बाद भी सुहेल अफरीदी ने बताया कि खान साहब ने बोला मैंने आपके ऊपर भी चेक और बैलेंस रखना है। ये आप ज़रा खान साहब की ईमानदारी देखें, उनको पता है कि इससे पहले जो गलतियाँ हुई हैं, जो मेरी लीडरशिप के अंदर लोगों ने यानी गलत किस्म के वो काम किए हैं, जिसका मलबा वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता चला था और पड़ा है बाद में, तो उन चीज़ों को वो कहते हैं अभी मैंने ठीक तरीके से चलाना है, क्योंकि उनको पता है कि मैंने तो बाहर निकल आना है। तो जैसे ही मैंने बाहर निकलना है तो इस जली हुकूमत ने भाग जाना है और इन चंद जर्नैलों ने भी दौड़ने लगा जानी है और कब्जा खत्म हो जाना है, वापस बैरकू में जाएंगे और जमहूरियत को फ़रोग़ दूंगा और इंशाल्लाह वो कहते हैं पाकिस्तान को ऊपर उठाना है। टर्की वो कहते हैं देखें मुल्क जो तो वो बर्बाद हुए थे, देखें ये मुल्क किधर किधर चले गए। पाकिस्तान के अंदर वो कौन सी ऐसी चीज़ है कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, वो कहते हैं वो है करप्शन।
और करप्शन अभी भी जोर के साथ है। देख लें कि ये कितना पैसा IMF से लेकर ये मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और चंद जरनैल ये अपने अपने जनाब बैगों में डाल रहे हैं और सिर्फ कागजी कार्रवाई में बता रहे हैं कि हमने जनाब ये पैसा पाकिस्तान में लगा दिया। मगर अभी IMF की आंखें खुल चुकी हैं, उनको पता चल चुका है कि ये जनाब करप्ट हुकूमत करप्शन ही कर रही है, सिर्फ बातें कर रही है, किसी किस्म की खिदमत नहीं कर रही। और सिर्फ उनको पता है कि खान एक ऐसा आदमी था जिसको हम कर्जा देने भी चाहते थे तो वो नहीं लेता था, और वही ईमानदार है, और सब ने मिलकर उसके खिलाफ एक किस्म के खड़े हुए हैं। अब इसराइल को एक्सेप्ट करने के लिए भी खान साहब के ऊपर प्रेशर, अब खान साहब के साथ डील्स, मजाकरात, सब कुछ खान साहब ने जनाब एक किक मारकर उड़ा दिया कि वो पड़े हैं जनाब। यानी इतना बड़ा लीडर है कि आप देख लें कि जर्नैल भी इससे घबराते हैं, जो कहते हैं हम जनाब बड़ी जंगें जीतते हैं, हम लड़ते हैं, हम जनाब बरसती हुई गोलियों में भी दुश्मन का मुकाबला करते हैं, मगर खान से डरते हैं। खान अगर बाहर निकल आया तो फिर पूरा पाकिस्तान बाहर निकल आएगा और हमें छुपने को जगह नहीं मिलेगी। तो इस तरह की सूरत हाल जारी है मेरे पाकिस्तानी, और आप देखेंगे कि बहुत जल्द ये जो काले बादल छाए हुए हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, और बहुत जल्द आप देखेंगे कि खान इंशाल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान होगा और अपनी अवाम के अंदर होगा, और हकीकी आज़ादी इंशाल्लाह लेके देगा, बल्कि अवाम लेगी। अभी वो टाइम आ गया, नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है कि हकीकी आज़ादी मिलने वाली है। किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है, सबको नजर आ रहा है, सबको पता है कि अभी जो है ना बिल्कुल आखिरी गेंदे हैं, किसी वक्त भी कुछ होने वाला है। और ये सारा जो जैली इन्होंने कब्जे किए हैं ये भी खत्म हो जाएंगे, और ये जो जैली ओहदे दिए हुए हैं ये भी जनाब खत्म हो जाएंगे, और ये सारे उधर से दौड़े लगाना शुरू कर देंगे और अवाम का समंदर बाहर होगा।